नमस्कार। चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक सफलता को अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं, लेकिन एक बार फिर इसरो इतिहास रचने जा रहा है। आदित्य एल-1 मिशन। मैंने एक शॉर्ट्स बनाया है और कल इसे पोस्ट किया है। आज इसरो चांद पर नहीं बल्कि सूरज पर जा रहा है। आइए देखते हैं पूरा मिशन। आदित्य एल-1 सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन है। लेकिन जैसे चंद्रयान चांद पर उतरा, आदित्य सूर्य पर नहीं उतरेगा। दरअसल यह दूर से सूर्य का अवलोकन करेगा। दरअसल मिशन के दौरान यह अंतरिक्ष यान सूर्य से ज्यादा पृथ्वी के करीब होगा। विशेष रूप से कहें तो लॉन्च के बाद यह पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर और हेलो ऑर्बिट में लैग्रेंज पॉइंट L1 से परिक्रमा करेगा। इस बिंदु तक पहुंचने में इसे लगभग 4 महीने लगेंगे और एक बार वहां पहुंचने के बाद यह 5 साल तक वहां रहेगा और सूर्य का निरीक्षण करेगा। इसीलिए यह सिर्फ एक अंतरिक्ष यान नहीं बल्कि एक अंतरिक्ष वेधशाला भी है। अब आपके मन में पहला सवाल यह आएगा कि लैग्रेंज पॉइंट क्या है। लैग्रेंज बिंदु अंतरिक्ष में वे अद्वितीय बिंदु हैं जहां दो खगोलीय पिंडों का गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित होता है। यदि हम सूर्य और पृथ्वी पर विचार करें तो हमें 5 लैग्रेंज बिंदु प्राप्त होता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये 5 लैग्रेंज पॉइंट कहाँ हैं। ये वे बिंदु हैं जहां यदि हम एक अंतरिक्ष यान भेजते हैं तो अंतरिक्ष यान की कक्षा गति, केंद्रापसारक बल पृथ्वी और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बलों द्वारा रद्द कर दिया जाएगा और हमें स्थिरता भी मिलेगी, सतत निरीक्षण भी। यदि हम L1 का उदाहरण लें तो हम L1 को जो कुछ भी भेजेंगे वह लगातार ऐसी स्थिति में होगा जहां से पृथ्वी और सूर्य दोनों को देखा जा सकता है और सूर्य और पृथ्वी कभी एक दूसरे की छाया में नहीं छिपेंगे। तो आदित्य L1 को L1 बिंदु पर रखा जाएगा। यहीं से इसका नाम पड़ा आदित्य L1। अब आदित्य सूर्य के बारे में क्या कहेंगे? इसे समझने के लिए हमें सूर्य के बारे में थोड़ा जानना होगा। हमारे सौरमंडल का सूर्य अपने अंदर 1,30,00,000 पृथ्वी समा सकता है। सूर्य की अलग अलग परत होती है। सूरज में भी एक कोर है। परमाणु संलयन कोर में उलेस ले जाता है, जहां हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती हैं। यह ऊर्जा सूर्य की रोशनी और गर्मी पैदा करती है, जिसे हम पृथ्वी पर भी महसूस करते हैं। कोर का तापमान 1.5 मिलियन डिग्री है। इसके ठीक बाहर रेडिएटिव जोन है। सूर्य की रेडियस का 70% रेडिएटिव जोन से प्रभावित होता है। कॉन्वेक्टिव जोन आता है। सूर्य की रेडियस का लगभग 30%। यहां ऊर्जा का स्थानांतरण संवहन के माध्यम से होता है, इसीलिए इसे ऐसा कहा जाता है। इसके बाद सूर्य की सतह आती है, जिसे हमने प्रकाश मंडल का नाम दिया है। भले ही हम इसे सतह कहते हैं, लेकिन असल में सूर्य की सतह पृथ्वी की सतह जैसी नहीं है। तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। इसके बाद क्रोमोस्फियर का तापमान 6000 से 20,000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। फिर संक्रमण परत होती है और अंतिम परत को कोरोना कहा जाता है। कोरोना में अत्यंत गर्म प्लाज्मा 1 से 3 मिलियन डिग्री होता है। अब सवाल यह है कि सूर्य का कोर इतना गर्म क्यों होता है, फिर ठंडा हो जाता है और फिर आखिरी परत इतनी गर्म क्यों हो जाती है? ये सवाल आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है। हो सकता है आदित्य L1 यहाँ कुछ राज खोले। आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य सूर्य की सबसे ऊपरी परत प्रकाशमंडल, क्रोमोस्फियर और कोरोना का अध्ययन करना है।
अब हम सूर्य से निकलने वाली चीजें देखेंगे। ऊष्मा और प्रकाश को हम सभी जानते हैं। इसके अलावा सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय किरणें सूर्य से उत्सर्जित होती हैं। न केवल हमारी दृश्य रोशनी, जिसे हम अपनी नग्न आंखों से देखते हैं, बल्कि पराबैंगनी विकिरण, यूवी किरणें, इंफ्रारेड विकिरण, रेडियो तरंगें, एक्सरे और गामा किरणें और सौर हवा भी हैं। यह सब मापने के लिए आदित्य L1 में 7 उपकरण लगाए गए हैं। सबसे पहले दृश्यमान उत्सर्जन रेखा कोरोनोग्राफ है। यह कोरोना परत का अध्ययन करेगा। दूसरा है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। इसे पराबैंगनी स्पेक्ट्रम में सूर्य के प्रकाशमंडल और क्रोमोस्फियर की इमेजिंग करने का काम सौंपा गया है। तीसरा है सौर कम ऊर्जा वाला एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और चौथा है उच्च ऊर्जा परिक्रमा करने वाला एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। दोनों सूर्य से निकलने वाली एक्स-रे का अध्ययन करेंगे। पांचवां आदित्य सौर पवन कण प्रयोग और छठा आदित्य के लिए प्लाज्मा विश्लेषक पैकेज वे सौर पवन का अध्ययन करेंगे। अंतिम पेलोड मैग्नेटोमीटर है, जो चुंबकीय क्षेत्र को मापेगा। अब आप पूरा आदित्य मिशन समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। जय हिंद।